भेड़िए एक खूंखार जानवर होते हैं जो न तो किसी से डरते हैं, न तो कैद किए जा सकते हैं और न ही किसी जंग में इनकी आज तक हार हुई है। अगर भेड़ियों का पूरा झुंड मिल जाए तो शेर भी उनके आगे टिक नहीं पाता। ऐसे में मॉन्स्टर जगत के भेड़ियों की बात ही क्या होगी। उन्हीं भेड़ियों में से नाम आता है रैम्पेज मॉन्स्टर का राल्फ और रैग्नारॉक का फेनरिस का। ऐसे में क्या हो जब दोनों ही मॉन्स्टर भेड़िए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। क्या एमसीयू का फेनरिस मार पाएगा राल्फ को, या राल्फ के नुकीले दांतों से फेनरिस अपनी आखिरी सांसों को गिनेगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर बात करें फेनरिस की तो नॉर्स के लोक कथाओं के अनुसार ये द वर्ल्ड सर्पेंट का भाई और लोकी के 3 संतानों में से एक है। पर एमसीयू के अनुसार फेनरिस एक जायंट एसगार्डियन वुल्फ है जो हेला के लिए काम करता है ताकि वो 9 रियाल्म को कब्जा कर सके। फेनरिस को हेला के साथ ही कैद कर लिया गया था, पर जब हेला आजाद हो जाती है तब वो अनंत ज्वाला के सहारे फेनरिस को फिर से जिंदा कर देती है। फेनरिस वुल्फ 9 रियाल में से सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है क्योंकि इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ जिसकी मदद से ये हल्क से भी लड़ पाया और वो हल्क पर भारी भी पड़ा था। और सिर्फ यही नहीं, उसने अपने दांतों की मदद से हल्क को काट कर उसका खून भी निकाल दिया था और ऐसा करने में एबोमिनेशन जैसे जायंट मॉन्स्टर के भी पसीने छूट गए थे। फेनरिस के पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी है जिस वजह से इस पर एसगार्डियन गनफायर का भी कुछ असर नहीं हो रहा था और ना ही उसे हल्क के पंच कुछ बिगाड़ पा रहे थे, जबकि हल्क का पंच इतना पावरफुल होता है जिसने अपने एक ही पंच में चित्तौरी आर्मी के लिवाइथन को भी मार गिराया था। फेनरिस भागते और लड़ते वक्त भी काफी अबाध्य हो जाता है क्योंकि इसकी गति को विराम दे पाना असंभव सा हो जाता है, इसलिए इससे बचकर भाग पाना काफी मुश्किल है। स्पीड के साथ साथ फेनरिस के स्टेमिना भी लाजवाब की मानी जाती है क्योंकि ये एसगार्डियन मॉन्स्टर कई दिनों तक बिना थके लड़ाई कर सकता है। वहीं इसके नुकीले दांतों के हमले से तो सामान्य जीव के टुकड़े ही हो जाते हैं क्योंकि इसकी बाइट फोर्स धरती के किसी भी जीवों से काफी अधिक होती है। वहीं बात करें रैम्पेज की राल्फ की तो पहले ये एक नॉर्मल सा भेड़िया था जो म्यूटाजन के सेवन के बाद बदल गया एक मॉन्स्टर में। म्यूटाजन के कारण इसकी आकार 15 मीटर तक बढ़ गई और इसमें ऐसी अनोखी शक्तियां आ गई जो वास्तविक जीवों के लिए तो असंभव सा है। राल्फ की स्ट्रेंथ भी कमाल की मानी जाती है क्योंकि इसने जॉर्ज को कड़ी चुनौती दी थी। इसने भी मिलिट्री वाहनों और हेलीकॉप्टर्स को अपने दांतों से तबाह किया है। वहीं इस भेड़िया की ड्यूरेबिलिटी भी कई मॉन्स्टर से ज्यादा मानी जाती है क्योंकि इसने लिजी और जॉर्ज द्वारा घायल होने के बाद भी लड़ता रहा और गोलियों तथा बमों द्वारा हमला होने पर भी इसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। स्पीड के मामले में ये भेड़िया जॉर्ज और लिजी से भी ज्यादा फास्ट है क्योंकि राल्फ उछलकर उड़ते हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा राल्फ के पास 2 कमाल की सुपर पावर्स है। पहला तो ये कुछ दूरी तक उड़ सकता है, साथ ही इसके शरीर में नुकीले कांटे निकले हुए होते हैं जिसकी मदद से ये दूर से ही अपने दुश्मन को टारगेट कर सकता है। यानी दोनों को कंपेयर करने पर पता चलता है कि राल्फ एक अनोखी शक्तियों वाला भेड़िया है, वही फेनरिस एक एसगार्डियन भेड़िया है जो कई हजारों सालों से युद्ध करता आ रहा है, इसलिए लड़ाई की इसमें अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। लेकिन एक और जहां फेनरिस महज 9 मीटर या 30 फीट लंबा है, वहीं राल्फ 15 मीटर लंबा है, इसलिए आकार के मामले में राल्फ ही फेनरिस से आगे है। साथ ही राल्फ उछलकर हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर सकता है, टैंक को कुचल सकता है और जॉर्ज जैसे खूंखार ऐप को कड़ी चुनौती दे सकता है। और बस यही नहीं, इसने काफी हद तक जॉर्ज को मार भी गिराया था। अगर जॉर्ज को मदद न मिलती तो हो सकता है कि यह जॉर्ज को भी मार डालता। वहीं फेनरिस की ताकत हमें तब देखने को मिली जब इसने हल्क को ब्रिज में पटक कर काफी दूर तक घसीट दिया था और हल्क की बुरी हालत कर दी थी। यानी स्ट्रेंथ के मुकाबले में बेशक फेनरिस ही आगे है, भले ही आकार में ये राल्फ से छोटा ही क्यों न हो। वहीं ड्यूरेबिलिटी में भी फेनरिस काफी आगे है क्योंकि एक और जहां राल्फ कई बुलेट फायर को सर्वाइव कर चुका है, एक्सप्लोजन भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, पूरा बिल्डिंग्स इस पर गिर जाने पर भी इसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन फेनरिस हल्क के कई पंचेस को सहा है और हल्क के पंचेस की ताकत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी पंचेस क्या तबाही ला सकती है। पर अंत में भी हल्क फेनरिस को मार नहीं पाया और लिजी ने राल्फ का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि राल्फ काफी फास्ट है, ये कुछ दूरी तक उड़ सकता है, आकार में भी फेनरिस के मुकाबले काफी बड़ा है और ये अपने पूरे शरीर से कांटे शूट कर सकता है। पर एमसीयू के फेनरिस की ताकत और ड्यूरेबिलिटी ही राल्फ पर भारी पड़ जाएगी और इस बैटल का विजेता बेशक फेनरिस ही होगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।